दुनिया में आपने अमीरी के कई किस्से सुने होंगे, लेकिन आज जो मैं आपको बताने वाली हूँ उसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। क्योंकि हम अक्सर मैगजीन के लिस्ट में देखते हैं कि देश का सबसे अमीर बिजनेस टाइकून कौन है, कौन सबसे अमीर है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिस भिखारी को आप 1 या 2 रुपए का सिक्का देते हैं वो आपसे कहीं ज्यादा अमीर हो सकता है? जी हाँ, आज हम बात करेंगे भारत के उन करोड़पति भिखारियों की जिनकी नेटवर्थ किसी कॉर्पोरेट सीईओ की सैलरी को भी मात दे सकती है। वीडियो के एंड में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आखिर ये लोग इतनी दौलत होने के बाद भी भीख क्यों मांगते हैं। चलिए पहले थोड़े आंकड़ों पर नजर डालते हैं। 2011 की जनगणना के मुताबिक भारत में करीब 4,13,000 से ज्यादा लोग भीख मांगकर अपना गुजारा करते हैं। इनमें से 2,21,000 पुरुष हैं, जबकि लगभग 1,92,000 के आसपास महिलाएं हैं। हैरानी की बात यह है कि महाराष्ट्र में ये आंकड़ा 24,000 के पार है, जहाँ पे मुंबई बसी हुई है और जिसे आर्थिक राजधानी कहते हैं। इसी मुंबई से निकलकर आती है हमारी लिस्ट की पहली और सबसे बड़ी कहानी, भरत जैन, दुनिया का सबसे अमीर भिखारी। सही सुना आपने, ये भारत छोड़िए, इनका नाम आज दुनिया के सबसे अमीर भिखारी के रूप में दर्ज है। भरत जैन का बचपन गरीबी में बीता, पढ़ाई का मौका नहीं मिला तो पेट भरने के लिए मुंबई की छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस और आजाद मैदान में हाथ फैलाना शुरू किया। लेकिन रुकिए, आज इनका रुतबा किसी रईस से कम नहीं है, क्योंकि इनकी रोज की कमाई लगभग 2,000 से 2,500 रुपए के बीच है, यानी महीने की कमाई लगभग 75,000 रुपए, जो एक मिड लेवल सॉफ्टवेयर इंजीनियर से भी ज्यादा है। और अगर इतने भी आप चौंक गए तो रुकिए भाई, इनकी नेटवर्थ जानकर आपके और होश उड़ने वाले हैं, क्योंकि इनकी नेटवर्थ करीब 7.5 करोड़ रुपए है। साथ ही इनके पास मुंबई में 1.4 करोड़ के 2 फ्लैट्स हैं और ठाणे में 2 दुकानें भी हैं, जिनसे हर महीने लगभग 30,000 का किराया भी आता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इनके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ाई किए हुए हैं और अब अपना स्टेशनरी बिजनेस संभालते हैं। परिवार अच्छी खासी जिंदगी भी जी रहा है और भरत आज भी रोजाना 10 से 12 घंटे सड़कों पर भीख मांगने में गुजारते हैं। लेकिन भरत जैन अकेले नहीं है, इस लिस्ट में और भी चौंकाने वाले नाम हैं। कोलकाता की लक्ष्मी दास नाम की एक महिला भी इसी लिस्ट में शामिल है। 16 साल की उम्र से भीख मांग रही हैं और इन्हें भीख मांगते मांगते करीब 50 साल से ज्यादा हो गए हैं और आज इनकी महीने की कमाई लगभग 35,000 रुपए है। अगले हैं कृष्ण कुमार गीते। ये नाला सुपारा में अपने भाई के साथ जिस फ्लैट में रहते हैं उसकी कीमत 7 लाख रुपए है। ये अपने भाई के साथ भीख मांगते हैं और रोजाना 1,500 तक कमा लेते हैं। इनका भाई इनका फाइनेंशियल मैनेजर भी है, ये खुद मैनेज नहीं करते हैं। बुरजू चंद्र आजाद भी मुंबई के रहने वाले थे। इनकी सच्चाई तब सामने आई जब रेलवे स्टेशन पर इनकी मौत हुई और पुलिस को इनके घर से लाखों रुपए कैश मिले थे। बिहार के पप्पू कुमार, एक एक्सीडेंट में पैर फ्रैक्चर हुआ तो भीख मांगना शुरू किया इन्होंने। आज इनके पास 1.25 करोड़ की संपत्ति है और ये छोटे व्यापारियों को ब्याज पर पैसा भी उधार देते हैं। अब सवाल ये आता है कि जब इनके पास इतने करोड़ों रुपए हैं, बैंक बैलेंस है, तो ये सड़कों पर हाथ क्यों फैलाते हैं? एक्सपर्ट्स इसके पीछे साइकोलॉजी का रीजन बताते हैं। कुछ के लिए ये एक लत बन चुकी है, उन्हें भीड़ के बीच बैठना और पैसे मांगना ही अपनी लाइफस्टाइल लगने लगी है। वहीं कुछ इसे अपना सफल बिजनेस मानते हैं, जहां ना कोई टैक्स है, ना कोई बॉस और ना ही कोई इन्वेस्टमेंट। उनके लिए सिर्फ एक काम ही नहीं बल्कि ये उनकी पहचान बन चुकी है। तो दोस्तों, अगली बार जब आप किसी को एक सिक्का दें तो सोचिएगा जरूर कि शायद उनका बैंक बैलेंस आपसे बेहतर हो। वैसे आप बताइए कि क्या आपने कभी अपने शहर में किसी ऐसे रईस भिखारी के बारे में सुना है? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं।